नमः शिवाय। हर हर महादेव। 6 अगस्त आज सावन का रविवार है, पंचमी तिथि। पंचमी तिथि को कुछ अनेकों उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी। हरी चूड़ियों वाला उपाय पहले जानी है। हरी चूड़ियों वाला उपाय, हरी चूड़ी 7 हरी चूड़ियाँ तुलसी माता के पास रख देनी है या बांध देना है। कहते हैं रविवार के दिन तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, तो आप दूर से रख दीजिए, चढ़ा दीजिए और फिर कुछ समय बाद उसे पहन लीजिए। पंचमी तिथि पर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं। शिवलिंग पर कभी भी आप जल चढ़ाने जा सकते हैं, तो हरी चूड़ियाँ अवश्य पहन के जाएं। अगर पूरे सावन में आपने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो पंचमी तिथि को चाहे 1-1, 2-2 हरी चूड़ियाँ हाथों में डाल लें। इससे फिर हरी चूड़ियाँ पहन के अगर भगवान शंकर जी को जल अर्पण करेंगे तो आपका सौभाग्य सदा बना रहेगा। भगवान भोलेनाथ आप पर सदा प्रसन्न रहेंगे। ये तो आपकी हरी चूड़ियों वाला उपाय है। गन्ने का रस, पंचमी तिथि पर तुलसी माता में गन्ने का रस चढ़ाना है, क्योंकि पंचमी तिथि रविवार को है और तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जा सकता, तो इसका भी उपाय है। पंचमी तिथि पर अगर आप नहीं चढ़ा पाए तो सोमवार की सुबह 7 अगस्त को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान ध्यान करके गन्ने का रस एक दिन पहले ले आइए और उसे रख लीजिए। सुबह उठते ही गन्ने का रस चढ़ाकर आप जोत जला दीजिए। वहीं बैठकर जो आपकी मनोकामना हो वो कह दीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन अगर इस समय आपको गन्ने का रस नहीं मिल रहा हो तो आपको गन्ने का रस कैसे बनाना है वो भी सुन लीजिए। थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और उसी जल को आप तुलसी में अर्पण कर सकते हैं। गन्ने के रस से ही गुड़ बनता है। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिले तो गुड़ का रस बनाकर ये जल आप अर्पण कर सकते हैं और शिवलिंग पर भी ऐसे अर्पण कर सकते हैं। शिवलिंग पर अगर गन्ने का रस अर्पण किया जाता है तो घर परिवार में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहती है। आइए अब भोले बाबा को पंचमी तिथि पर कैसा जल चढ़ाना चाहिए उसके बारे में जानकारी बताते हैं आपको। आप चावल लीजिए, आखा चावल, एक ही अक्षत लेना है, एक ही दाना, लेकिन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। 1 काली मिर्च लेना है, 1 काली मिर्च, 1 आखा चावल, 1 तांबे के लोटे का भरा जल। उसमें आखा चावल डालिए, काली मिर्च डालिए और थोड़ा सा केसर मिलाकर आप लेकर शिवलिंग चले जाइए। वहाँ बैठकर पहले कहते हैं शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार होता है। अलग अलग मूर्ति नहीं हो तो शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता है। दाहिनी तरफ गणेश जी, बाईं तरफ कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी जी और शिवलिंग के जस्ट जुड़े हुए जो रहते हैं वहाँ माता पार्वती का वास रहता है। तो ऐसे आप जल अर्पण कीजिए। उसके बाद जो जल बचा हो सारा शिवलिंग पर डाल दीजिए और वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसका 108 बार जाप कीजिए और जो मनोकामना आपकी हो वह कह दीजिए। केसर लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिए, 5 अक्षत केसर के कुछ पत्तियाँ आप घोल लीजिए और थोड़ा सा गुड़, काला तिल, ये सब तांबे के लोटे में आप डाल लीजिए, मिक्स डाल लीजिए और पंचमी तिथि पर शिवलिंग पर अर्पण करना है। और दूब ले जाइए, दुर्वा। पहले तो गणेश जी को अर्पण कीजिए, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता रानी के, फिर नंदी महाराज को। उसके बाद शिवलिंग पर अर्पण कर अशोक सुंदरी पर अर्पण कीजिए। 5 बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, 2 अशोक सुंदरी पर। फिर वहाँ बैठकर जो आपकी मनोकामना हो उसे कह दीजिए और बोलिए भक्त तुमरुका की जय, शिव परिवार की जय। परम भक्त थे, शिव के परम भक्त थे तुमरुका। कहते हैं नारद मुनि को भी घमंड हो गया था अपने भक्ति पे। नारद भी कहते थे मैं जितना नारायण नारायण नाम का जाप करता हूँ उतना विश्व में कोई नहीं करता। लेकिन भक्त तुमरुका को अपनी भक्ति पर घमंड नहीं था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो दिन में 5 बार भक्त तुमरुका का नाम ले ले उसका सदा कल्याण करूँगा। तो ये उपाय है छोटे छोटे जो मैंने आपको बताए। एक बहुत ही विशेष उपाय 2 दियों वाला उपाय, ये खास तौर पर पंचमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष पर किया जाता है। 2 दियों वाला उपाय। गोल बत्ती वाला घी का उपाय करना है। आप 1 बत्ती शिव मंदिर में 1 दीपक जलाएंगे, 1 अपनी डेहरी पर दाईं तरफ, 1 अपनी डेहरी पर घर की
चौखट पर दाईं तरफ जलाएंगे। इससे आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पंचमी तिथि को ये सब उपाय, आप इसमें से कोई सा भी एक उपाय कर लेंगे तो साल के अंत तक पैसा ही पैसा आएगा, हर प्रकार की खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। पंचमी तिथि अगर रविवार को पड़ जाए तो इसका बहुत विशेष महत्व होता है। अगर आपके घर में बहुत बीमारियां चल रही हैं, किसी बहुत कष्ट है, उपाय नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 लौंग ले जाना है। 2 लौंग, 21 बेलपत्र और 2 इलायची लेकर शिव मंदिर चले जाइए। 1 लोटा जल, गंगा जल मिलाकर ले जाइए। पहले तो शिवलिंग पर गंगा जल वाला जल अर्पित कीजिए, उसके बाद 2 लवंग वहाँ रखिए, एक अशोक सुंदरी पर। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, 5 अशोक सुंदरी पे। बाचे बेलपत्रों को नंदी पर चढ़ा दीजिए और जो आपकी बीमारी, उस बीमारी को कहिए नंदी के कान में और कह दीजिए, हे नंदी महाराज, इस बीमारी को मेरी दूर करें, भगवान भोलेनाथ से ये मेरी अर्जी लगाइए। और वहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए 108 बार। ऐसा आप करेंगे तो अवश्य ही आपके भविष्य में रोग कोई भी नहीं होगा, रोग मुक्त हो जाएंगे, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। और बेलपत्र के नीचे, आंवले के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे पंचमी तिथि पर 5 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। 5 दीपक वाला उपाय मैंने आपको और वीडियो में बताया था, जो पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या तिथि पर खास तौर पर किया जाता है। आटे का दीपक बना लीजिए। पहले एक शिव मंदिर में, एक शिव की चौखट पर, एक आंवले पर, एक बेलपत्र पर, एक पीपल पर, ये 5 मुख्य दीपक आप जलाइए। अगर ये उपाय आप मंदिर नहीं जा सक रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर पर ही कर लीजिए। अपने घर के मंदिर पर ही 5 दीपक जलाकर बैठ जाइए और 2 दीपक अपने चौखट पे, एक दाईं तरफ पहले, फिर एक बाईं तरफ रख दीजिए, एक बीच के आंगन में और एक रसोई में और आप मंदिर में। ऐसे 5 दीपक जलाइए और एक माला भगवान भोलेनाथ के जो मंत्र हो, अधिक मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, जो भी आपको मंत्र आता हो आसान सा मंत्र, उस मंत्र का जाप कीजिएगा। हो सके तो बीज मंत्र का जाप रोज 51 बार करिएगा। भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र है बम 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 बम, ये बीज मंत्र है। और ये उपाय करते समय आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, ये उपाय करते समय आपको सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय ओम, 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 इस मंत्र का जाप करना है। एक और विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए, इस फूल को आप जानते होंगे, इसे हमारे यहाँ गुड़हल का कहा जाता है। गुड़हल का फूल आप माता जी के मंदिर में ले जाइए और माता जी के चरणों में इस फूल को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वहाँ जो आपको पूजा पाठ करनी हो, जैसे भी आपको जोत बत्ती जो भी करना हो आप करिए, परिक्रमा जो भी मंत्र को आपको जाप करना है वो सारा कर लीजिए। उसके बाद वो गुड़हल के फूल उठाकर आप माता रानी के मंदिर के चौखट पर एक साइड बैठ जाइए और अब प्रसूति माँ का नाम लीजिए। प्रसूति माँ का नाम लेकर और आप अपने रोग को बताइए और कहिए, हे माँ, मेरे इस रोग को दूर कर दीजिए। ऐसे मन में कल्पना करके गुड़हल की एक एक पत्ती तोड़कर और चबाते हुए वहीं बैठकर खाना है। माता रानी के चौखट पर ही बैठ के खाना है। ये उपाय आप अधिक मास में करेंगे, आपको विशेष बहुत ही लाभ होगा और आपकी बीमारी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। ये उपाय आप करके देखिए। नवरात्रि में तो अवश्य ही करिएगा, अधिक मास में जरूर करिएगा और वहीं बैठकर आप इस मंत्र का जाप करना। ये मंत्र सर्व कल्याणकारी मंत्र है। इस मंत्र का आप अगर प्रतिदिन 5 बार 7 बार जाप करेंगे तो आपके जीवन में हरदम कल्याण ही होगा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरणे बकम गौरी नारायणी नमस्तुते। छोटे छोटे मैंने आपको उपाय बताए हैं। इस उपाय में से कोई एक उपाय आज के दिन आप कर लेंगे तो साल भर के अंदर अंदर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी।
अगर मेरी वीडियो आप सभी मित्रों को पसंद आ रही हो तो कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपको हर वीडियो में देती रहूँगी। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताऊँगी सावन के 5वें सोमवार के बारे में, उसे देखना मत भूलिएगा, अवश्य देखिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।